Good morning, dear students. Welcome again in MG Maths classes. I am Mahendra Gujar, your maths teacher. In previous class, we were discussing about some numbers just like natural number, whole number, integers, even number, odd number, prime number, composite numbers, etc. I told you about integers in previous video. Today I explain exercise 1.1. Before explaining exercise 1.1, I tell you about number line. सबसे पहले हम देखने वाले हैं नंबर लाइन. What is number line? नंबर लाइन. नंबर लाइन्स टू टाइप्स की होती है. एक जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है, एक नंबर लाइन होती है हॉरिजेंटल. वन नंबर लाइन हॉरिजेंटल एंड वन अदर इज वर्टिकल. ओके, इस तरह की एक लाइन होती है. इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट इज ज़ीरो. मिड पॉइंट के अगर अपन इस साइड में जाते हैं, राइट हैंड साइड में, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. कैसे नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स का मतलब, पॉजिटिव नंबर का मतलब प्लस वाले नंबर. सारे कैसे? प्लस वाले नंबर. यानी कि यहाँ आएगा तो +1, +2, +3, ऐसा करते करते कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा. सिमिलरली अगर ज़ीरो की लेफ्ट साइड में हम चलें, तो ज़ीरो से लेफ्ट साइड में जब चलेंगे तो सारे नंबर कैसे आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे. कैसे नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हो. तो इधर जो नंबर होंगे वो सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. ठीक है भाई, नेगेटिव नंबर्स. ओके, दिस इज नंबर लाइन. ठीक है, अब जो अपन एक्सरसाइज 1.1 में करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 में सारे क्वेश्चन जो है वो नंबर लाइन से रिलेटेड है. अगर जीरो से लेफ्ट साइड की जब चलते हैं तो ऑल नंबर नेगेटिव, जीरो से राइट हैंड साइड में चलेंगे तो ऑल नंबर पॉजिटिव. बात करते हैं वर्टिकली वाले की, तो वही सिमिलरली मिड पॉइंट क्या होगा? ज़ीरो. मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ चलेंगे, अब वो चलेंगे तो ऊपर की तरफ हमेशा क्या होगा? अब वो हो सकता है अप हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स. और बिलो चलेंगे, नीचे, बिलो मतलब नीचे की तरफ जब चलेंगे तो वहाँ पे सब के नंबर कैसे आएंगे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे. इधर आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक है, तो इधर सारे नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव. तो नंबर लाइन कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं है. क्या ध्यान रखना है? जीरो से राइट हैंड साइड में चलेंगे, हॉरिजेंटल में जीरो से राइट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर्स. लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो ऑल नंबर्स नेगेटिव. सिमिलरली जीरो से अबो अप तो क्या होगा? ऑल पॉजिटिव. जीरो से बिलो या डाउन क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, ये थी हमारे नंबर लाइन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. ठीक है, आपके एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है. तो मैं आपको बुक से क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको अपनी बुक में से क्वेश्चन को देखना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अपनी बुक खोल लिए. बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन में एक नंबर लाइन गिवन है. इस नंबर लाइन के ऊपर क्या 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 शो हो रखा है? क्या दिखा रही है आपको? शो क्या कर रहा है? टेम्परेचर शो कर रखा है अलग अलग सिटीज़ का. तो मैं आपके लिए नंबर लाइन बना देता हूँ. क्या है नंबर लाइन? नंबर लाइन इस तरह से है आपकी. दिस इज अ नंबर लाइन. ठीक है, वेयर here is 0, here is -5, here is -10, similarly here 5, 10, 15,
25 ओके। और यहाँ पे इसके पीछे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 ठीक है भाई। एंड हियर इज बेंगलोर, यहाँ पे आपके लिख रखा है बेंगलुरु, क्या लिख रखा है, बेंगलुरु ठीक है। नेक्स्ट हियर इज ऊटी, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ऊटी ठीक है भाई। नेक्स्ट हियर इज शिमला, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, शिमला लिखा हुआ है। यहाँ बात करते हैं 1 2 3 4 और हियर इज श्रीनगर, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, श्रीनगर लिखा हुआ है ओके भाई। और -5 एंड 10 इसके यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ये आपकी नंबर लाइन है ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस क्या है अभी देखते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक नंबर लाइन गिवन है और नंबर लाइन के ऊपर कुछ सिटीज़ गिवन है जिनका टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है। ये -10 डिग्री सेल्सियस है, ये 5 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्व द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और इसके ऊपर जो जो आपको सिटीज़ मार्क कर रखी है उन सिटीज़ का क्या करना है, टेम्परेचर बताना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस साइड से, इसमें सबसे पहले एक तो है लाहौल स्पीति गिवन है। फिर अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, श्रीनगर, कौन सा है, श्रीनगर। तीसरे नंबर में अगर बात करें तो हमारे पास है शिमला, क्या है, शिमला। थर्ड, फिर फोर्थ पे बात करें तो फोर्थ पे ऊटी, फोर्थ इज ऊटी एंड फिफ्थ इज बेंगलुरु, फिफ्थ इज बेंगलुरु ठीक है भाई। तो हमारे पास नंबर लाइन में 5 सिटीज़ गिवन है और इन 5 सिटीज़ का हमें क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। देखिए भाई, दिस इज 0 एंड दिस इज 5, ये 0 और 5 है, इसके बीच में कितने नंबर है, 0 से नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5, सिमिलरली 6 7 8 9 10, ऐसा होगा ना। तो बात करते हैं हम किसकी, लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति कहाँ आ रहा है, लाहौल स्पीति आ रहा है -5 एंड -10 के बिटवीन, -5 एंड 10, बिटवीन -5 एंड 10। तो एक लाइन यहाँ पे और है भाई, बिटवीन -5 एंड 10। तो देखते हैं यहाँ से -5 -6 -7 -8, तो लाहौल स्पीति कहाँ पे है, लाहौल स्पीति इज ऑन -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ठीक है। नेक्स्ट श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ पे, 0 -1 -2, मैंने आपको बताया था लेफ्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या आएंगे, माइनस के नंबर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। देन 0 -1 -2, देन श्रीनगर हैव टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली शिमला, शिमला ऑन 5, then Shimla temperature of Shimla is +5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज प्लस शिमला कहाँ पे है, 0 से राइट हैंड साइड में, इसलिए प्लस का है ठीक है भाई। आगे बात करते हैं ऊटी, ऊटी इज ऑन हियर, देन 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस, इट्स ओके। नेक्स्ट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु इज हियर 20 21 22, देन Bengaluru's temperature is 22 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, नंबर लाइन गिवन है
उसके हम ऊपर कुछ सिटीज़ के नाम है और पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और जहाँ जहाँ मार्क्ड किया हुआ है, जहाँ जहाँ ये सिटीज़ है, इन सिटीज़ का टेम्परेचर बताइए। तो हमने इस तरह से सिटीज़ का टेम्परेचर क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। सी इट एंड डू इट। यस, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉट प्लेस कौन सा होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने बात की थी श्रीनगर की, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करी हमने, तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास था 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने बात की थी ऊटी की, तो ऊटी का जो टेम्परेचर है, ऊटी का जो टेम्परेचर कितना था भाई, 14 डिग्री सेल्सियस। एंड बेंगलुरु टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। 5 प्लेसेस, ये 5 ही प्लेस है हमारे पास, और 5 प्लेसेस का टेम्परेचर हमने क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया था। अब पूछ रहा है आपके पास डिफरेंस, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था माइनस, और डिफरेंस क्या पूछ रहा है, किस किस का पूछ रहा है, हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस, दिस इज माइनस। कोल्डेस्ट प्लेस मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, और सबसे कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस का है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखा। तो जैसे अपने इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया था, आपने अगर पिछली क्लास सही ढंग से ली है तो बताया था कि प्लस क्या होता है, ऑलवेज प्लस, माइनस इज ऑलवेज प्लस, प्लस इज ऑलवेज माइनस इज ऑलवेज माइनस। इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये चीज़ हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ देखें तो माइनस इज प्लस, देन 22 + 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, डू इट। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपसे फिर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है किसका, किस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का आपको क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहे हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। एंड श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, माइनस, तो ये वाला माइनस, फिर -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो भाई, हियर इज -8 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस इज प्लस डिग्री सेल्सियस, -8 + 2, -8 एंड +2। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी दो ऑपोजिट साइंस के नंबर हो तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। और बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही क्या आता है, उसके सामने आता है -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इज कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अब क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं क्या कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया जाए, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ में लेके फिर
जो शिमला का टेम्परेचर है वो उससे कम होगा। क्या कहना चाह रहा है कि आपसे पहले तो ये कहना चाह रहा है कि पहले तो आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ में लिखो, श्रीनगर प्लस शिमला। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या आएगा 5 - 2 इज 3 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अब बात कर रहा है शिमला का टेम्परेचर कितना भी, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला का दोनों का एक साथ टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है। लेस देन का मतलब क्या होता है कम, यानी कि शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 और इन दोनों का टेम्परेचर मिलाकर कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो कम है ना, तो अपन कह सकते हैं यस टेम्परेचर ऑफ शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। या फिर ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक नंबर लाइन गिवन थी, उस पर 4 सिटीज़ गिवन थी और सिटीज़ का टेम्परेचर बताना था, डिफरेंस बताना था और कुछ जो क्वेश्चन पूछे थे वो बताना था। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसी में फोर्थ पार्ट में भी एक क्वेश्चन और है, फोर्थ पार्ट में ही एक क्वेश्चन और है। क्या कह रहा है इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब बात करते हैं श्रीनगर की, किसकी बात करते हैं श्रीनगर। ये रहा भाई श्रीनगर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा है, इन दोनों का टेम्परेचर आ रहा है 3 डिग्री, इसका टेम्परेचर आ रहा है आपके पास -2 डिग्री। तो विच इज लेस देन इज श्रीनगर। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा नो, नहीं, बिकॉज श्रीनगर टेम्परेचर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। इन दोनों के टेम्परेचर से श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है कम है, इसलिए वो पीछे वाला क्या है रॉन्ग है। ठीक है, डू इट। Yes dear students, next question number 2. Question number 2 is in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. एक क्यूज क्या हो रही है कंडक्ट हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और उस क्यूज के अंदर क्या हो रहा है पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, प्लस मार्क्स दिए जाएंगे अगर करेक्ट आंसर दोगे तो, और नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे अगर इनकरेक्ट आंसर हो तो। रॉन्ग आंसर का क्या है नेगेटिव मार्क्स है। ठीक है भाई, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। जैक नाम का कोई स्टूडेंट है, जैक नाम का कोई लड़का है, उसने क्या किया इस क्यूज में पार्टिसिपेट किया। कितने राउंड में पार्टिसिपेट किया 5 सक्सेसिव मतलब लगातार 5 राउंड्स में उसने क्या किया है पार्टिसिपेट किया है। और 5 राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के बाद पहले राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले, सेकंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15 और इन फिफ्थ राउंड में उसको कितने मार्क्स मिले हैं 10 मार्क्स मिले। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो लास्ट में उसके पास कितना टोटल बचा, कितना टोटल हुआ उसका। तो हम बात करते हैं सक्सेसिव सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि लास्ट में उसका टोटल क्या होगा। तो टोटल का मतलब क्या होता है भाई, टोटल का मतलब क्या होता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब इन सबको क्या करना है ऐड करना। टोटल मार्क्स का मतलब क्या है जितने राउंड में उसको मार्क्स मिले उनको ऐड कर दो। तो फर्स्ट राउंड में उसको मिले थे 25, सेकेंड राउंड में उसको मिल गए -5, थर्ड राउंड में उसको मिले -10, फोर्थ राउंड में उसको मिले प्लस का 15 एंड फिफ्थ राउंड में उसको मिले -10। ठीक है भाई, तो देखो -5 एंड -10 कितने हो गए -15 एम आई राइट। ठीक है, ये लिख देते हैं भाई +15 और ये हो गया 10। ओके, अब हमारे पास है -15 प्लस का 15, तो -15 और प्लस का 15 कैंसिल आउट। कितना बचा 25 एंड 10, 25 एंड 10 इज 35। तो लास्ट में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 35। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, डू इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is at Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday.
श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर कितना था? श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर ऑन मंडे, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? शिमला की, सॉरी श्रीनगर की। टेम्परेचर ऑन मंडे इज -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, देन इट ड्रॉप का मतलब होता है कम होना, लेस देन। ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? लेस का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है भाई। देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को क्या हुआ? टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो गया। ड्रॉप का मतलब क्या हो? गिरना, कम हो गया। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, मंडे को कितना था? -5 डिग्री। अब -5 डिग्री से 2 कम हो गया। 2 कम होगा तो कैसे होगा भाई? 2 कम होगा तो भाई किधर जाएगा? मैं बता दूं आपको, नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है। तो अगर ये -1 है और कम होने का मतलब इधर जाएगा। किधर जाएगा? इस साइड में। तो -1 के बाद क्या आएगा? -2, -3, -4। -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -1, -4 इज ऑल्सो लेस देन -1। तो कम होगा मतलब किस साइड में जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। और आपको यहाँ क्या करना? कम का मतलब, ड्रॉप का मतलब है नेगेटिव, माइनस, और इंक्रीज का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या है? प्लस। तो मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री और क्या हो गया? ड्रॉप का मतलब माइनस। कितने डिग्री ड्रॉप हो गया? 2 डिग्री ड्रॉप हो गया। 2 डिग्री क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। तो कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यहाँ अगर -5 है तो ड्रॉप होगा, इधर जाएगा कितने? 2 डिग्री। तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो 6 -7, तो कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ड्रॉप आ जाए या डिक्रीज आ जाए या लेस देन आ जाए या फिर बिलो आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। डिफरेंस आ जाए तो भी नेगेटिव साइन आएगा। और अगर क्या आ जाए? राइज आ जाए, राइज का मतलब बढ़ना, राइज, इंक्रीज, अबो, अप, ये सब चीज़ें जब आ जाए या मोर देन, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है? ट्यूसडे तक। ऑन वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को क्या होता है? इट रोज इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइज। और राइज का मतलब होता है इंक्रीज। राइज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। और इंक्रीज का मतलब होता है क्या? बढ़ना मतलब ऊपर होना, टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है। तो रोज बाय 4 डिग्री। वेडनेसडे को क्या होता है? टेम्परेचर 4 डिग्री अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे? तो बात करते हैं टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे की। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है भाई। अब टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे किस पे डिपेंड होगा? ट्यूसडे के टेम्परेचर पे। भाई आपने जब ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड किया तो किस पे इंक्रीज ड्रॉप हुआ था? कि मंडे को 5 डिग्री था और ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया। तो किससे कम हुआ? मंडे से कम हुआ। तो मंडे को 5 डिग्री था, 2 डिग्री कम कर लिया तो -7 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री राइज हो गया, बढ़ गया। तो कहाँ पे बढ़ेगा? ट्यूसडे वाले पे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था? ट्यूसडे को टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस। राइज का मतलब होता है प्लस, बढ़ना, और यहाँ क्या आ जाएगा? +4 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। वाई? बिकॉज -7 + 4, -7 माइनस और प्लस दोनों क्या है? ऑपोजिट साइंस है। ऑपोजिट साइंस हमेशा क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, और बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन है? 7 के सामने क्या? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। अंडरस्टूड? हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहे प्लस कर रहे हो या फिर माइनस कर रहे हो, जब भी आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, तो वापस आंसर का जो साइन होगा, रिजल्ट का जो साइन होगा, वो बड़े नंबर के सामने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, -8 + 3, दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट साइन से, इसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा। तो 8 में से -3 करना है, 8 में -3 करना है। अब रिजल्ट 5 आया, 5 के सामने प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो आपको देखना है बड़े वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर कौन है? 8 के सामने कौन है? माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा?
माइनस। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ ऐसे सिमिलरली, इसको तो कर दिया प्लस का, इसको कर दिया माइनस का, तो 8 में से -3 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा आंसर तो, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। वाई? बिकॉज बिगर नंबर हैव प्लस साइन, जो बड़ा नंबर है उसके सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, देख लो इसको जल्दी से, डू इट, राइट इट।